Hello everyone, I am Deepak सावंत. वेलकम यू टू माय चैनल अपोलो सीबीएसई क्लासेस. बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th. चैप्टर है हमारा लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टू रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. तो टुडे टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम. सो प्लीज आज का वीडियो आप एंड तक देखिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो बच्चों देखो, सबसे पहले हम समझते हैं रिफ्रैक्शन क्या होता है. व्हाट इज रिफ्रैक्शन? तो रिफ्रैक्शन मीन्स कि जब लाइट किसी एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है. जैसे एग्जांपल ले लो, सपोज यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कि ये आपका सेपरेटिंग मीडिया है और ये एयर है और ये हमारा वाटर है, राइट. अब देखो बेटा कि यहाँ पे जो लाइट है ना वो एयर मीडियम में से वाटर मीडियम में ट्रैवल कर रही है. मीन्स के एक मीडियम को छोड़ के वो दूसरे मीडियम में एंटर होती है. तो इससे होता क्या है बच्चों? तो इससे क्या होता है कि लाइट की जो वेलोसिटी होती है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि दोनों मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिफरेंट है. देयरफॉर क्या हो जाता है, लाइट की वेलोसिटी चेंज हो जाती है और वेलोसिटी चेंज होने की वजह से मीन्स कि लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है और इसकी वजह से जो लाइट अपने ओरिजिनल जो पाथ है उसको छोड़ के या तो वो नॉर्मल की तरफ मूव करेगी या तो नॉर्मल से अवे होगी. ये डिपेंड करता है कौन से मीडियम में से कौन से मीडियम में लाइट एंटर हो रही है. तो ये जो फिनोमिना है, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन. दिस फिनोमिना इज नोन एज ए रिफ्रैक्शन. बच्चों मालूम पड़ गया ना? वापस एक बार मैं बता देता हूं. जब लाइट, समझो कि यहाँ पे हम एग्जांपल लेते तो यहाँ पे लाइट एयर में से वाटर के अंदर एंटर हो रही है. तो यहाँ पे लाइट अपना मीडियम चेंज कर रही है, वो एयर में से वाटर के अंदर एंटर हो रही है. अगर समझो कि सेम मीडियम होता तो लाइट आपकी सीधी निकल जाती, सही है. बट बच्चों यहाँ पे मीडियम चेंज होने की वजह से लाइट ये जो उसका ओरिजिनल पाथ है उसको छोड़ के बेंट हो जाएगी, या तो नॉर्मल की तरफ जाएगी या तो नॉर्मल से अवे. जैसे समझो ये बेंट हो गई. तो इस फिनोमिना को बच्चों हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन. क्या बोलते हैं बेटा? रिफ्रैक्शन, सही है. अब देखो जो हमारा टॉपिक है उसमें बच्चों क्या है? टू रिफ्रैक्शन. टू रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. ये हमारा ग्लास स्लैब है ABCD. ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, राइट बच्चों. तो यहां पे देखो ये हमारी इंसिडेंट रे है PQ इज ए इंसिडेंट रे जो हमने कहां पे डाली हुई है? सरफेस AB पे. जो आपका सरफेस AB है वहां पे हमने डाली हुई है. अब देखो ये जो पॉइंट Q है, यहां से लाइट एंटर हो रही है एयर मीडियम से ग्लास मीडियम के अंदर. ये जो ऊपर वाला मीडियम है वो है एयर मीडियम, ये हमारा ग्लास मीडियम है और ये हमारा वापस एयर मीडियम है. मीन्स कि ये सेम मीडियम है. N1 मीन्स एयर, N2 मतलब ग्लास और N1 वापस आपका एयर हो गया. तो ये हमारी जो PQ है वो हमारी इंसिडेंट रे है जो हमने इंसिडेंट की है सरफेस AB पे, और ये हमारी नॉर्मल है N प्राइम. दिस इज नॉर्मल टू AB, मीन्स के परपेंडिकुलर है, राइट. अब देखो लाइट जो PQ है वो एंटर हो रही है एयर में से ग्लास के अंदर. तो आप देखो बच्चों, अगर ये ग्लास नहीं होता तो ये लाइट जो PQ है जो हमने इंसिडेंट की है वो आपकी सीधी ऐसे निकल जाती. ये ओरिजिनल पाथ है इसका, ये इसका ओरिजिनल पाथ है, राइट. बट यहां से वो एयर में से ग्लास के अंदर एंटर हो रही है, मीन्स के लाइट नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाएगी, बिकॉज एयर जो है वो आपका रेयर मीडियम है, वेयर एज ग्लास इज अ डेंसर मीडियम. So when light enter from optically rarer medium to optically denser medium, it bends towards the normal. ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी बच्चों, सही है. तो देखो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ गई बच्चों, यहाँ पे जानी चाहिए ना, तो या ऐसे जाती तो वो नॉर्मल से अवे होती, बट ये नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, नॉर्मल की तरफ. अब देखो ये जो हमारी QR है, राइट, ये हमारी इंसिडेंट रे हो जाएगी सरफेस DC के लिए, सरफेस DC के लिए, राइट. अब देखो ये हमारा एंगल I है जो किसके बीच में बन रहा है? नॉर्मल, जो नॉर्मल है NO प्राइम. तो ये जो एंगल बन रहा है एंगल PQN. सो एंगल PQN इज इक्वल टू एंगल I. क्या बन जाएगा? ये आपका एंगल I.
एंगल आई, राइट। देखो मीन्स के इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट एंगल। क्या बोलेंगे बच्चों? इंसिडेंट एंगल। अब देखो ये जो आपका एंगल बन रहा है, एंगल एनओ प्राइम क्यू आर, एंगल एनओ प्राइम क्यू आर, ये क्या है बच्चों? आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, राइट। सो दिस इज एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बच्चों बोलेंगे हम इसको? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सही है। अब देखो ये जो हमारी क्यू आर है वो अगर हम देखेंगे तो ए बी सरफेस के लिए वो रिफ्रेक्टेड रे हो गई, बराबर। वेरेस फॉर डीसी सरफेस के लिए इट इज इंसिडेंट रे। तो और ये हमारी नॉर्मल हो गई, नॉर्मल एम ओ प्राइम। तो देखो बेटा यहां पे एक एंगल बन रहा है, एंगल आर, ये इक्वली होगा क्योंकि ए बी पैरेलल क्या है आपकी डीसी है, ए बी पैरेलल डीसी है, और ये इसकी ट्रांसवर्सल हो गई। क्या हो गए बच्चों? ट्रांसवर्सल हो गई। तो ये ऑल्टरनेट एंगल आपके बनेंगे, सही है। तो देखो सॉरी, ए बी पैरेलल नहीं, ये मतलब ये दोनों नॉर्मल आपकी पैरेलल है, तो ये इसकी ट्रांसवर्सल हो गई, देयरफॉर ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल बन गए। इतना आपको नहीं जाना है डिटेल में। यहाँ पे याद रखना है एंगल आर और एंगल आर ये दोनों सेम है। यहाँ पे मैंने दोनों को सेम नाम दिया हुआ है आर, आप इसको R1 R2 भी बोल सकते हो, राइट। तो देखो बच्चों ये एंगल क्या बना आपका? एंगल एम आर क्यू, एंगल एम आर क्यू, ये क्या बना बच्चों आपका? एंगल आर बना। क्या बना? एंगल आर, जहां पे आर और आर दोनों इक्वल है। अब देखो ये एंगल बन रहा है आपका एंगल एमओ प्राइम आर एस, एंगल एमओ प्राइम आर एस, जिसको हम बोलते हैं इमर्जेंट एंगल। क्या बोलते हैं? इमर्जेंट एंगल। सो एंगल एम ओ प्राइम आर एस इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल ई मतलब इमर्जेंट एंगल। अब देखो पी क्यू क्या हो गई आपकी? इंसिडेंट रे हो गई फॉर सरफेस ए बी, क्यू आर इज अ रिफ्रेक्टेड रे फॉर सरफेस ए बी, बट फॉर सरफेस डी सी इट इज इंसिडेंट रे, रे आर एस जो है वो इमर्जेंट है। इमर्जेंट मतलब क्या होता है? देखो जो पी क्यू थी वो कौन से मीडियम में थी? एयर मीडियम में थी, वो वापस जो आर एस से सेम मीडियम में वापस आ गए, मीन्स के इसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। बट ये जो ओरिजिनल रे होती उसके पैरेलल है, ये जो आर एस है वो पैरेलल हो जाएगी जो ओरिजिनल इंसिडेंट रे है उसका जो डायरेक्शन है उसके पैरेलल, बट लेटरली डिस्प्लेस हो जाती है अपनी पोजीशन से। तो देखो इमर्जेंट रे बच्चों यहां पे याद रखना है कि इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द पी क्यू। इमर्जेंट रे जो होगी वो आपकी पी क्यू के पैरेलल होगी, बट लेटरली थोड़ी ये मूव कर जाती है, जिसको ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है इसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों ये हो गया हमारा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, देखो टू रिफ्रैक्शन। क्यों? एक रिफ्रैक्शन कहां पे हो रहा है? पॉइंट क्यू पे हो रहा है, बिकॉज यहां पे जो रे इंसिडेंट रे जो पी क्यू है वो एंटर हो रही है एयर में से ग्लास में, तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन ये हो गया। दूसरा रिफ्रैक्शन पॉइंट आर पे हो रहा है, बिकॉज जो क्यू आर है रिफ्रेक्टेड रे है या तो डीसी के लिए इंसिडेंट रे है, वो ग्लास में से वापस एयर मीडियम में जा रही है, मीन्स के वापस यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, मीन्स के वापस दूसरी बार यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। इसकी वजह से इसको बोलते हैं टू रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ये एंगल बच्चों आपको मालूम पड़ गया, एंगल आई मतलब इंसिडेंट एंगल, एंगल आर मतलब दिस एंगल, एंगल आर मतलब ये, और इसको हम बोलते हैं इमर्जेंट एंगल। जो कहां पे बन रहा है? ये जो नॉर्मल है और जो इमर्जेंट रे है उसके बीच में बन रहा है, उसको हम बोलते हैं इमर्जेंट एंगल। अब देखो बच्चों कि यहाँ पे एंगल आई और एंगल ई के बीच में क्या रिलेशन है, वो रिलेशन हम ढूंढते हैं बाय स्नेल्स लॉ, बराबर, बाय स्नेल्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, बच्चों स्नेल्स लॉ क्या होता है?
तो स्नेल्स लॉ जैसे ही देखो कि मतलब हमने क्या पढ़ा था कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्या होता है बच्चों? कांस्टेंट होता है, बराबर। ये हमने पढ़ा था कांस्टेंट, राइट। मीन्स के साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n2 अपॉन n1, n2 अपॉन n1। n2 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, n1 मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। तो यहां पे n2 का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, राइट। तो देखो बच्चों क्या हो रहा है, n1 आपका यहां पे चला जाएगा, बराबर, और n2 आपका यहां पे चला जाएगा, राइट। तो इस फॉर्मूला को लगा के हम यहां पे जो एंगल I है और एंगल E है, मींस के इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल के बीच में रिलेशन हम ढूंढते हैं, राइट, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग n1 इंटू साइन आई, ऊपर वाले को याद रखो बच्चों, ऊपर नीचे ऐसे भी आप याद रख सकते हो, ऊपर नीचे। ऊपर कौन है? n1 है, ऊपर कौन है? साइन आई है, नीचे कौन है? n2 है, नीचे कौन है? साइन आर है। तो ऊपर नीचे याद रखोगे तो भी आराम से आपको याद हो जाएगा। तो बच्चों देखो, तो n1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू, ऊपर को लिखा मैंने, अब नीचे को लिखते हैं, n2 इंटू साइन आर, n2 इंटू साइन आर। ये बच्चों आ गया हमारा रिजल्ट 1। क्या आ गया? रिजल्ट 1। ऊपर नीचे सिंपल सा है, बराबर। अब हम बात करते हैं इस सरफेस के लिए, तो ऊपर वाले को लिखते हैं, मीन्स के n2 इंटू साइन आर लिखेंगे, नीचे वाले को लिखेंगे, मीन्स के n1 इंटू साइन ई लिखेंगे, ऊपर नीचे इजीली याद रह जाएगा, राइट। तो देखो यहां पे क्या हो गया, n2 इंटू साइन आर, क्या है? साइन आर, n2 इंटू साइन आर ऊपर इज इक्वल टू n1 इंटू साइन ई, राइट, साइन ई, सही है। यहां पे हमने सीन लिखा हुआ है, साइन समझ लो, बराबर। तो ये आ गया हमारा रिजल्ट 2 आ गया, दिस इज रिजल्ट 2। अब देखो बच्चों कि यहां पे आप देखोगे तो एंगल आर और एंगल आर इक्वल है, या तो देखो कि यहां पे क्या है, रिजल्ट 1 में n2 इंटू साइन आर है, यहां पे क्या है, n2 इंटू साइन आर है। अगर हम इसको उल्टा कर लेते हैं तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि n1 इंटू साइन ई इज इक्वल टू n2 इंटू साइन आर, राइट। ये आ गया हमारा रिजल्ट 3। क्या आ गया? रिजल्ट 3। हमने रिजल्ट 2 को उल्टा कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड लिख लिया, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया, राइट। तो देखो अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को मैच करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को कंपेयर कर रहे हैं। देखो इक्वेशन 1 के राइट हैंड में क्या है, n2 इंटू साइन आर, इक्वेशन 3 के राइट हैंड में क्या है, n2 इंटू साइन आर। तो अगर दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल माना जाएगा। सो देयरफॉर n1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू n1 इंटू साइन ई, राइट। कंपेयर किया, अब देखो n1 आपका कट हो गया, साइन आई साइन कट हो गया, तो बचा क्या बच्चों आपका, तो बचा हमारा I इज इक्वल टू E। इसका मतलब हो जाता है देयरफॉर एंगल I इज इक्वल टू एंगल E। मीन्स के जो आपका इंसिडेंट एंगल बनेगा जो पॉइंट Q पे, सरफेस AB पे, और जो एंगल E बनेगा बराबर पॉइंट R पे, तो ये दोनों अगर समझो कि साइन I का मेजर 45 डिग्री है तो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट इज द एंगल ऑफ इमर्जेंट। इफ द एंगल मीन्स के
if the angle of incident is equal to 45, so what is the angle of emergent? So angle of emergent is also 45. ये हमने कैसे ढूंढा? अप्लाइंग स्नेल्स लॉ को अप्लाई करके। तो इसको बच्चों हम बोलते हैं टू रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बच्चों देखो, आज हमने स्टैंडर्ड 10th चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हमने पढ़ा। वो टॉपिक था हमारा टू रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, आपके ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप अपोलो सीबीएसई क्लासेस पहली बार देख रहे हो तो प्लीज जाते जाते इसको सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक देखते रहिए अपोलो सीबीएसई क्लासेस। और हाँ, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।